भारत का भूगोल 15 सवाल जो एग्जाम में बार बार आते हैं लेकिन हर बार स्टूडेंट्स को फंसा जाते हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विकल्प है कृष्णा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, नर्मदा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा। सोचिए और अपना जवाब कमेंट में लिखिए। आपके पास है 3 सेकंड। सही उत्तर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपका जवाब सही था तो एक तगड़ा लाइक बनता है। ऐसे ही सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगला सवाल मिस मत करिए। भारत का कौन सा राज्य समुद्री तट से सबसे लंबी दूरी पर स्थित है? विकल्प हैं बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड। सोचिए जरा, ऐसा राज्य जिसके पास कोई समुद्र नहीं लेकिन जो देश के बिल्कुल बीचों बीच है और कई नदियों का उद्गम स्थल भी है। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। इस राज्य की समुद्र से दूरी सबसे ज्यादा है और यही वजह है कि इसे भारत का दिल भी कहा जाता है। अगर आपका जवाब सही था तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तीसरा सवाल आपके सामने है, कारगिल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? विकल्प हैं हिमालय, जस्कर, अरावली या सतपुड़ा। थोड़ा सोचिए, ये वही कारगिल है जहां भारत ने शौर्य की मिसाल पेश की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सही उत्तर है जस्कर। जस्कर पर्वतमाला हिमालय की एक शाखा है और कारगिल इसी में स्थित है। यह क्षेत्र ऊंचाई, दुर्गमता और रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। अगर आपने सही जवाब दिया तो सैल्यूट बनता है यार। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं गुजरात, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा। सोचिए, रेत, ऊंट, गर्मी और ढोल की थाप के साथ रंगीन पगड़ी किस राज्य की बात हो रही है? सही उत्तर है राजस्थान। यहां की गर्मी इतनी फेमस है कि ऊंट भी एसी मांग ले। पांचवा सवाल, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? विकल्प हैं कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या तुंगभद्रा। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका धार्मिक महत्व भी गंगा से कम नहीं है। सोचिए, क्या आपको पता है यह नदी कौन सी है? सही उत्तर है गोदावरी। अगर आपने सही जवाब दिया तो समझिए आपकी जीके भी बहती हुई गोदावरी जैसी अनस्टॉपेबल है। अब कमेंट में बताइए अपना स्कोर और क्या आपने लगातार 5 सही किए। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विकल्प हैं नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी या नंगा पर्वत। सोचिए, ये चोटी इतनी ऊंचाई पर है कि बादल भी नीचे नजर आते हैं। सही उत्तर है कंचनजंगा। ये नेपाल बॉर्डर पर है लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विकल्प है मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार या तिब्बती पठार। थोड़ा सोचिए, ये वही पठार है जो भारत के दक्षिणी हिस्से का ज्यादातर हिस्सा कवर करता है। सही उत्तर है दक्कन पठार। यह भारत का सबसे बड़ा पठार है जो लगभग 8 राज्यों तक फैला हुआ है। कमेंट में बताइए, क्या आप 7x7 पर चल रहे हैं? सवाल है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल या तमिलनाडु। यह झील समुद्र से जुड़ी है और दुनिया भर के पक्षी यहां सर्दियों में मेहमान बनकर आते हैं। सही उत्तर है ओडिशा। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और माइग्रेटिंग बर्ड्स के लिए स्वर्ग मानी जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत में बहने वाली कुल लंबाई के आधार पर? विकल्प हैं ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या गोदावरी। ध्यान रहे, बात हो रही है भारत में बहने वाली कुल लंबाई की। सोचिए, आपके पास 3 सेकंड हैं। सही उत्तर है गंगा। गंगा नदी भारत में लगभग 2525 किलोमीटर बहती है, इसीलिए इसे भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या आपको पता है कि गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए नमामि गंगे नाम का एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है? अगर आप लगातार सही जवाब दे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय गंगा मैया बोल दीजिए। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? विकल्प हैं उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर या पश्चिम से पूरब। थोड़ा दिमाग लगाइए, यह नदी भारत की उन गिनी चुनी नदियों में से है जो उल्टी दिशा में बहती है। सोचिए। सही उत्तर है पूरब से पश्चिम। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और सीधे अरब सागर में जाकर गिरती है। नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये पहाड़ियां 3 राज्यों के जंक्शन पर हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा हिस्सा एक ही राज्य में पड़ता है। सही उत्तर है तमिलनाडु।
नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संगम पर पाई जाती हैं। भारत का झीलों का शहर किसे कहा जाता है? विकल्प हैं उदयपुर, श्रीनगर, भोपाल, जयपुर। इस शहर में झीलें भी हैं और महल भी। सोचिए जवाब क्या होगा? सही उत्तर है उदयपुर। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है और साथ ही इसे महलों का शहर भी कहते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? विकल्प हैं चेरापूंजी, मौसिनराम, सिलचर, शिलांग। यहां इतनी बारिश होती है कि घर की छतें भी पत्थर से बनाई जाती हैं ताकि पानी अंदर न जाए। सही उत्तर है मौसिनराम। अब आप बताइए 13 में से आपके कितने जवाब सही हुए? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विकल्प हैं जोग फॉल्स, शिमला फॉल्स, नौकालिकाई फॉल्स या दूधसागर। सही उत्तर है नौकालिकाई फॉल्स, जो मेघालय में स्थित है। 1115 फीट ऊंचे इस जलप्रपात का नाम लिकाई नाम की एक महिला से जुड़ा है, जिसकी कहानी दर्दनाक है, लेकिन उसका नाम भारत की ऊंचाई से जुड़ गया है। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ होता है? विकल्प हैं मानसरोवर झील, हिमानी कुंड, रक्षास्थल या रावनताल। ये नदी तिब्बत से निकलती है लेकिन पंजाब को जीवन देती है। सही उत्तर है मानसरोवर झील। सतलुज का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के पास होता है और ये पंजाब की प्रमुख नदियों में से एक है। कमेंट में जरूर बताइए आपने कितने सवाल सही किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।